बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के प्रोग्राम स्टेट फॉरवर्ड के साथ मैं हूं सदीक साजिद। व्यूवर्स, एक मरतबा फिर जो शाह महमूद कुरैशी हैं वज़ीर ख़ारजा, उनकी सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ज़ेर गर्दश ख़बरें ये हैं कि सियासी और सरकारी हलकों में उनकी इस बढ़ती हुई जो सियासी अहमियत है उससे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी काफ़ी परेशान हैं। अपने दिल की बातों का इजहार तो नहीं करते, लेकिन सुना है कि उनको परेशानी है और वो कोने खुदरों में शायद दिल में ये बात सोचते हूँ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये शख्सियत ऐसी है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब रही और इस्टेब्लिशमेंट ने ही शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाने में अहम किरदार अदा किया था। तो इस वजह से मुक़्तदर हलकों में जो इन दिनों शाह जी का एक मकाम है, उससे ये जो मुक़्तदर हलके हैं और मुक़्तदर हलकों की जो क़यादत है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि अफ़गानिस्तान हो, अमेरिका हो या ख़ारजा पॉलिसी के इश्यूज़ हों, उसमें शाह महमूद कुरैशी ने जहां हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया, वहीं पर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के कौमी दिफाई इदारों का किरदार और उनका जो नुक्ता नज़र जो पॉलिसी है उसका भी खुलकर इजहार किया और अब उन्हें मुतबादल वज़ीर आज़म की सलाहियतें रखने वाला वज़ीर आज़म करार दिया जा रहा है। शेरवानी तो शाह जी की हर वक्त ही सिली रहती है, तो इस शेरवानी के पहनने का वक्त कब आता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन दिनों काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई मुतबादल आ सकता है हुकूमत के अंदर से ही, और उसके लिए वो एक मजबूत उम्मीदवार है। अब शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आपको ये भी बता दूं कि मुल्तान से ताल्लुक़, और आपको मालूम है कि बुज़दार से पहले वो वज़ीर आला बनने के उम्मीदवार भी थे, वज़ीर आला पंजाब बनने के उम्मीदवार तो वैसे अब भी हैं, इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन फिर जहांगीर तरीन ने एक गैर मरूफ शख्स को खड़ा करके इनको हरवा दिया और इनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अब भी शाह जी अगर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं तो साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब बनने के भी ख्वाहिशमंद हैं। ज़ाहिर उनको फिर इसके लिए MNA का ओहदा छोड़ना पड़ेगा, MPA का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वो तो एक लंबा सिलसिला है, लेकिन ख्वाहिशों पे तो कोई पाबंदी नहीं है। जो सफारती राब्ते हैं, पार्लिमानी सियासत है, उसमें भी मुक़्तदर हलकों की इन्हें मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है और आप देखते हैं कि जब भी अहम कानून साजी होती है उस कानून साजी को पास करवाने में भी शाह जी का बड़ा अहम किरदार होता है। एक तो ये ख़बर आपके साथ जो है वो डिस्कस करनी थी। दूसरा, सरकारी मुलाजमीन के फ़ंड्स में अरबों रुपए की खुर्द बुर्द हुई है। व्यूवर्स, ये मामला भी बहुत ही अहम है क्योंकि ये जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, इनका ये बेनवलेंट फ़ंड होता है और इसमें अरबों रुपए की जो भारी रकूम की खुर्द बुर्द है वो हुई है। और वफाकी सेक्रेटरी सतह के इतलात के मुताबिक वफाकी सेक्रेटरी सतह के 2 आला रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका इस मामले में बहुत ज़्यादा किरदार है और उनके हवाले से बातें ज़बानें ज़द-ए-आम हैं। और वाक़फ़ान हाल का ये भी कहना है कि मज़कूरा फ़ंड्स के अंदर जो खुर्द बुर्द हुई है उसकी तहकीकात करने वाले एक खुफिया इदारे ने अपनी रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया था कि 2 रिटायर्ड आला ब्यूरोक्रेटों ने करोड़ों रुपए की मुबैना कमीशन हड़प करने की खातर एक मल्टी नेशनल कंपनी में 1 अरब से ज़ायद की भारी सरकारी रकम की सरमायाकारी की थी इसी फ़ंड से, बेनवलेंट फ़ंड से। तो अब ये जब तहकीकात होंगी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी चाहिए कि इस मामले को देखे, FIA और नैब भी देखे कि ये कौन से 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए और कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का चूना लगाया। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।